भारत में लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। संसद निर्माण में 3 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन है वो 3 अंग? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति बनने के लिए उसका क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह विकृत नहीं होना चाहिए, वह दिवालियापन नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद को प्राप्त नहीं कर रहा हो। 1, वह भारत का नागरिक हो। 2, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, आर्टिकल 58। तीसरा, अनुच्छेद 112, संसद द्वारा निर्मित विधि, मतलब संसद जो कानून निर्माण करती है उसके लिए निर्योग्य ना किया गया हो। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यही सब योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान में। भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को महामहिम कहा जाता है और वो है भारत का राष्ट्रपति। चूंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामयी होता है और भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। ये शर्तें चुनाव जीतने के बाद लागू होती हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा संशोधन अधिनियम 1997 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति पद के नाम का प्रस्ताव एवं समर्थन कम से कम 50-50 मतदाताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ये कंडीशन लगा है दोस्तों। अब ये कंडीशन क्यों लगा है? जहां तक मुझे ज्ञात है, भारत का एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का नाम आप लोगों ने सुना है। इन्होंने चुनाव जीता था। अभी हमें डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन एक केस भी सामने आया है। चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीवा रेड्डी, AIR 1978 SC 499 का मामला भी सामने आया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये हमने जाना। तो दोस्तों यही है राष्ट्रपति के पद का क्वालिफिकेशन। जय भीम दोस्तों। भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। बाबा साहेब एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं दोस्तों।